हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट, नो वन इज बेटर देन यू बाय डेविड आर हॉकिंस। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह खुद को कम मानकर जीता है और पूरी जिंदगी अपनी असली ताकत को छुए बिना निकाल देता है। सच बताऊं, यह किताब पढ़ने की नहीं है, यह किताब सहने की है, क्योंकि यह आपको सिखाने नहीं आती, यह आपको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देती है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि खुद को बेस्ट मानना तो घमंड हुआ ना। यहीं पहली गलत धारणा टूटनी चाहिए। लेखक साफ कहता है कि खुद को बेस्ट मानना घमंड नहीं है, खुद को कम मानना सबसे बड़ा आत्म अपमान है। और यह लाइन सुनने में जितनी हल्की लगती है, असर में उतनी ही भारी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। लेखक की पूरी सोच एक ही जगह से शुरू होती है। इंसान जैसा अपने बारे में मानता है, वैसा ही वह दुनिया से ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करता है। आप अगर अंदर से खुद को औसत मानते हैं, तो बाहर से चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, जिंदगी आपको औसत ही ट्रीट करेगी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो मेहनत करता हूं, फिर भी अटका हूं। यही तो समस्या है। मेहनत आपकी है, लेकिन आपकी पहचान आपकी नहीं है। आप अंदर से अब भी परमिशन ढूंढ रहे हैं, किसी की तारीफ की, किसी अप्रूवल की, किसी सिग्नल की कि हां, अब तुम ठीक हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल असहज है। लेखक कहता है कि जब तक आप अपने व्यवहार में ऐसे नहीं चलते जैसे आप पहले से ही सबसे बेहतर हैं, तब तक आपकी क्षमता सोई रहेगी। ध्यान दीजिए, ऐसे चलना, इसका मतलब झूठा दिखावा नहीं, इसका मतलब अंदर का निर्णय। यह तय करना कि अब मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को उस लेवल पर खड़ा करने की हिम्मत नहीं करते जहां उनकी काबिलियत दिखे। लेखक यहां एक खतरनाक बात कहता है। वह कहता है कि आत्म संदेह एक भावना नहीं, एक आदत है। और आदतें रोज के छोटे फैसलों से बनती हैं, जैसे मीटिंग में चुप रह जाना, जैसे मौका मिलने पर पीछे हट जाना, जैसे यह सोच लेना कि अभी मैं रेडी नहीं हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद को तैयार होने के नाम पर रोका है, और हर बार आपने खुद से यही कहा है कि अगली बार। यहां लेखक एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, पीपल डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ देयर गोल्स, दे फॉल टू द लेवल ऑफ देयर सेल्फ इमेज। मतलब लोग अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, वे अपनी आत्म छवि के स्तर तक गिर जाते हैं। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आप चाहें करोड़पति बनने का सपना देखें, लेकिन अगर अंदर से आप खुद को एक सीमित इंसान मानते हैं, तो आपका दिमाग हर उस मौके को सबताज कर देगा जो आपको ऊपर ले जा सकता है। और अगर आपने यह लाइन नहीं मानी, तो नुकसान यह होगा कि आप पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे, लेकिन क्रेडिट कभी खुद को नहीं देंगे। अब थोड़ा रुकिए, यह हिस्सा शांत है। लेखक यहां डराने नहीं, समझाने आता है। वह कहता है कि एक्ट एज इफ का मतलब नाटक नहीं है। इसका मतलब है अपने निर्णयों में वही स्टैंडर्ड रखना जो आप किसी बेस्ट इंसान से उम्मीद करते हैं। बेस्ट इंसान गलती से नहीं डरता, बेस्ट इंसान रिजेक्शन से टूटता नहीं, बेस्ट इंसान देर करता है लेकिन पीछे नहीं हटता। और अब ध्यान से सुनिए, आप जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो दिमाग नई पहचान को सच मानने लगता है। फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आज भी आप खुद को सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो कल दुनिया क्यों आपको फर्स्ट चॉइस मानेगी? यह सवाल सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी जहां अटकी है, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? आपने भी खुद को बार बार रोका है ताकि कोई और असहज न हो जाए। यहां प्रोग्रेशन शुरू होती है। लेखक मानता है कि शुरुआत में आप अटकेंगे, आप खुद को बेस्ट मानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर की पुरानी आवाज बोलेगी, तू कौन होता है? यहीं ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो नहीं लौटते, वे एक छोटी जीत महसूस करते हैं। पहली बार बिना माफी मांगे अपनी बात रखना, पहली बार रिजेक्ट होने के बाद भी खुद पर भरोसा बनाए रखना। यह जीत बड़ी नहीं होती, लेकिन दिशा बदल देती है। भाग के अंत में लेखक एक अधूरा सवाल छोड़ देता है और चैन से बैठने नहीं देता। अगर आप आज से अपने फैसले ऐसे लेने लगें जैसे आप सच में सबसे बेहतर हैं, तो सबसे पहले कौन सा रिश्ता, कौन सी आदत और कौन सा डर आपकी जिंदगी से बाहर जाएगा? और अगर आप इसका जवाब देने से बच रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, यहीं से असली समस्या शुरू होती है। सच बताऊं, अगर पहला हिस्सा आपको थोड़ा भारी लगा था, तो यह वाला और ज्यादा चुभेगा, क्योंकि अब लेखक आपको प्रेरणा नहीं दे रहा, अब वह आपके बहाने छीन रहा है।
और यह वही जगह है जहां लोग सुनना कम और खुद को समझाना ज्यादा शुरू कर देते हैं। अगर आप अभी भी आराम से सुन रहे हैं तो या तो आप बहुत ईमानदार हैं या बहुत डरे हुए। लेखक यहां एक सीधी लेकिन खतरनाक बात कहता है। ज्यादातर लोग खुद को कम इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सुरक्षित लगता है। हाँ, सुरक्षित। खुद को औसत मान लेना आपको जिम्मेदारी से बचा लेता है, क्योंकि अगर आप मान ही लें कि मैं कुछ खास नहीं हूं तो फिर असफल होने का दर्द भी कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें गलत क्या है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि यह सोच आपको जिंदा तो रखती है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, आपका आत्म संदेह आपकी ढाल है। एक ऐसी ढाल जिसके पीछे आप छिप जाते हैं ताकि दुनिया आपको पूरी तरह जज न कर सके। आप आधा प्रयास करते हैं, आधा सपना देखते हैं, आधा रिस्क लेते हैं, और फिर जब नतीजा आधा आता है तो आप खुद से कहते हैं, मैंने पूरी कोशिश ही कहां की थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद को इसी तरह बचाया है? लेखक यहां एक गलत धारणा तोड़ता है जो समाज ने बहुत गहराई से डाल दी है कि आत्मविश्वास बाहर से आता है। कोई तारीफ करेगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे, कोई सराहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। लेखक कहता है, यह पूरी तरह उल्टा है। आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है जो अपने आप आए, यह एक निर्णय है जो आपको लेना पड़ता है। और यह निर्णय अक्सर तब लेना पड़ता है जब अंदर कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात मोटिवेशन की नहीं रही, बात अनुशासन की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है जब आपका मन कहे रुक जाओ तब भी आगे बढ़ना, जब डर कहे चुप रहो तब भी बोलना, जब दिमाग कहे अभी नहीं तब भी करना। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आत्मविश्वास डर के खत्म होने से नहीं आता, आत्मविश्वास डर के बावजूद काम करने से आता है। अब लेखक एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द डिसीजन दैट समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आप डर के चले जाने का इंतजार करते रहते हैं, और डर कभी जाता ही नहीं, वह हमेशा किसी नए चेहरे में लौट आता है। इस लाइन को न मानने का नुकसान यह है कि आप पूरी जिंदगी तैयारी की हालत में रह जाते हैं, लेकिन शुरुआत की हालत में कभी नहीं पहुंचते। थोड़ा रुकिए, यहां भावनाएं धीमी होती हैं। लेखक समझाता है कि आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है, सफल नहीं। इसलिए जब भी आप खुद को बेस्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं, दिमाग अलार्म बजाता है। वह आपको पुरानी यादें दिखाता है, पुरानी असफलताएं याद दिलाता है, और कहता है, देखा था ना, पिछली बार क्या हुआ था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? आपने भी अतीत को भविष्य का सबूत बना लिया है। फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आपका अतीत ही आपकी सीमा तय करेगा तो आपके भीतर जो नया इंसान बन सकता था उसे कभी मौका ही नहीं मिलेगा। यह सवाल डराता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने ही भविष्य के रास्ते में खड़े हैं, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, उसी लेवल पर जहां आप खुद को जितना हूं उतना ही ठीक है कहकर रोक लेते हैं। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक मानता है कि आप अटकेंगे, आप कोशिश करेंगे खुद को अलग तरह से देखने की, लेकिन फिर वही पुराना व्यवहार लौट आएगा, फिर गलती होगी, फिर आप खुद से निराश होंगे। लेकिन अगर आप हर बार खुद को सजा देने की बजाय खुद को याद दिलाए कि मैं सीख रहा हूं, तो धीरे धीरे एक बदलाव आएगा। छोटी जीत, जैसे किसी मौके पर पीछे न हटना, जैसे अपनी वैल्यू के लिए खड़ा होना, भले ही आवाज कांप रही हो। और अब अंत में लेखक एक ऐसी बात छोड़ता है जो चैन से नहीं बैठने देती। वह कहता है, अगर आप खुद को बेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको उस लेवल तक कभी नहीं ले जाएगी। सवाल यह नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप डर के साथ क्या करते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी खुद को छुपा रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगला डर इससे भी बड़ा होने वाला है। अगर आप यहां तक आए हैं तो या तो आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं, या फिर आप बस यह देखना चाहते हैं कि बात कितनी दूर तक जाएगी। दोनों ही हालत में एक बात साफ है, अब लेखक आपको आराम नहीं देगा, क्योंकि अब सवाल मैं क्या कर सकता हूं का नहीं रहा, अब सवाल है मैं खुद को कैसे रोक रहा हूं। लेखक इस हिस्से में एक बहुत अजीब लेकिन खतरनाक पैटर्न की बात करता है। वह कहता है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे गलत काम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सही काम सही स्तर पर नहीं करते। वे आधे मन से बोलते हैं, आधे दिल से कोशिश करते हैं, और आधी पहचान के साथ जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कम से कम मैं कोशिश तो करता हूं। यहीं गलत धारणा टूटती है। आधी कोशिश दरअसल कोशिश नहीं,
एक बीमा पॉलिसी होती है ताकि अगर गिरें तो पूरा दर्द न लगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक यहां सीधा वार करता है। वह कहता है कि आप जितना खुद को छोटा करके चलते हैं, दुनिया उतनी ही आसानी से आपको छोटा ट्रीट करती है। और फिर आप शिकायत करते हैं कि लोग आपकी कद्र नहीं करते। सच बताऊं, लोग वही कद्र करते हैं जो आप खुद की करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार अपनी बात को हल्का करके कहा है ताकि कोई नाराज न हो जाए। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात समाज की नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी की हो रही है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है अपनी वैल्यू को निगोशिएट न करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचे दिखाए, इसका मतलब यह है कि आप खुद को नीचे न गिराए। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान अपनी कीमत खुद नहीं तय करता, उसकी कीमत दुनिया तय करती है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय व्हाट यू अलाउ। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि हर बार जब आप चुप रहते हैं, हर बार जब आप गलत बर्ताव सह लेते हैं, हर बार जब आप खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, आप दुनिया को एक सबक सिखा रहे होते हैं। और अगर आपने यह लाइन नहीं मानी, तो नुकसान यह होगा कि आप धीरे धीरे अदृश्य होते चले जाएंगे, मौजूद होते हुए भी अनदेखे। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक माहौल को शांत करता है। वह मानता है कि यह आसान नहीं है। अपने लिए खड़ा होना असहज लगता है। डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, रिश्ता टूट जाएगा, मौका हाथ से निकल जाएगा। और अब ध्यान से सुनिए, ज्यादातर रिश्ते और मौके जो आपकी सच्ची वैल्यू सहन नहीं कर सकते, वे वैसे भी टिकने वाले नहीं थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही डर पाला है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप पूरी जिंदगी खुद को एडजस्ट करते रहे, तो जो आप सच में हैं, वह कब जिएगा? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप किसी और की सुविधा के लिए खुद की कीमत चुका रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, हमेशा समझौता करने वाले अच्छे इंसान की भूमिका में। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जब आप पहली बार अपनी वैल्यू के लिए खड़े होंगे, तो आप लड़खड़ाएंगे। आवाज सही नहीं निकलेगी, सामने वाला चौंकेगा, आपको लगेगा आपने गलती कर दी। फिर आप घर आकर खुद को कोसेंगे। लेकिन फिर एक छोटी जीत आएगी, आपको हल्कापन महसूस होगा, जैसे आपने अपने आप को थोड़ा वापस पा लिया हो। गलती होगी, आप फिर किसी जगह चुप रह जाएंगे। फिर आपको गुस्सा आएगा खुद पर। लेकिन अगर हर बार आप यह नोटिस करने लगें कि मैं कहां खुद को छोटा कर गया, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा। और व्यवहार बदलते ही आपकी पहचान बदलने लगेगी। यह जादू नहीं है, यह अभ्यास है। और अभ्यास हमेशा असहज होता है। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली बात छोड़ देता है। वह कहता है, आप जितना खुद को टॉलरेट करेंगे, दुनिया उतना ही आपको टॉलरेट करेगी। सवाल यह नहीं है कि आप दूसरों के लिए कितने अच्छे हैं, सवाल यह है कि आप खुद के लिए कितने ईमानदार हैं। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, सही समय कभी आने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अब तक बात सिर्फ सोच बदलने की थी, तो यहीं आप चूक रहे हैं, क्योंकि इस हिस्से में लेखक सीधा आपके व्यवहार पर आता है। अब वह यह नहीं पूछता कि आप क्या मानते हैं, अब वह देखता है कि आप क्या करते हैं। और यह वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग खुद को समझदार मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असल में वहीं रुक जाते हैं। लेखक कहता है कि पहचान शब्दों से नहीं बनती, पहचान पैटर्न से बनती है। आप रोज कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, किस मौके पर पीछे हटते हैं, किस जगह खुद को रोकते हैं, यही आपकी असली पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है? यहीं गलत धारणा टूटती है। जिंदगी छोटी चीजों से ही तय होती है, क्योंकि बड़ी चीजें तो कभी कभी आती हैं, लेकिन छोटी चीजें रोज आती हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, आप जैसा खुद को दिखाते हैं, वैसा ही आप बनते जाते हैं। आप अगर हर दिन खुद को थोड़ा कम करते हैं, तो एक दिन आप सच में कम हो जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार खुद को चलो कोई बात नहीं कहकर चुप कराया है, और हर बार आपने खुद को थोड़ा पीछे छोड़ा है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात किसी थ्योरी की नहीं रही, अब बात रोज के एक्शन की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है अपने शरीर, आवाज और निर्णयों को उस इंसान की तरह ढालना जो खुद पर भरोसा करता है। इसका मतलब है आंखें मिलाकर बात करना, वाक्य पूरा बोलना, अपनी बात के अंत में माफी न जोड़ना। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, आत्म सम्मान सिर्फ मन में नहीं होता, वह शरीर में भी दिखता है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, योर बिहेवियर इज अ वोट फॉर द पर्सन यू आर बिकमिंग।
लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हर छोटा व्यवहार एक वोट है। या तो आप उस इंसान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं जो खुद को बेस्ट मानता है, या उस इंसान के पक्ष में जो हमेशा खुद को सेकंड लाइन में रखता है। इस लाइन को न मानने का नुकसान यह है कि आप एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ ही नहीं पाएंगे कि आप यहां तक कैसे आ गए। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको डांटता नहीं, वह आपको चेताता है। वह मानता है कि पुराने पैटर्न तोड़ना आसान नहीं होता। आपने सालों से खुद को छोटा रखा है तो दिमाग उसी में आराम ढूंढता है। जब आप नया व्यवहार अपनाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, ये तुम नहीं हो। अब ध्यान से सुनिए, यही आवाज सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जो आप अब तक थे वही आपको यहां तक लाया है। फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप आज भी वही व्यवहार दोहरा रहे हैं जिसने आपको निराश किया, तो आप किस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप बदलाव की बात तो करते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं छोड़ते। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, नई सोच के साथ पुराने नतीजों में। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जब आप पहली बार अपना व्यवहार बदलते हैं तो सब कुछ नकली लगता है, जैसे आप कोई रोल निभा रहे हों। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं दिखावा कर रहा हूं? और यहीं ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं वे देखते हैं कि नकली लगने वाला व्यवहार धीरे धीरे स्वाभाविक बनने लगता है। यह छोटी जीत होती है, बिना घबराए अपनी बात कहना, बिना सफाई दिए निर्णय लेना। गलती होगी, आप किसी दिन फिर पुराने ढर्रे में लौट जाएंगे, फिर खुद पर गुस्सा आएगा। लेकिन लेखक कहता है, गलती प्रकृति का दुश्मन नहीं है, स्थिरता का नाटक दुश्मन है। अगर आप हर बार यह स्वीकार कर लेते हैं कि आज मैं पीछे हटा, तो कल आगे बढ़ने का रास्ता खुला रहता है। अंत में लेखक एक असहज सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, आप जैसा व्यवहार रोज करते हैं वही आपकी असली प्रार्थना है। शब्द कुछ भी हों, जिंदगी उसी को सच मानती है जो आप बार बार दिखाते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल यह है कि आज आपने किस इंसान के लिए वोट डाला। और अगर आप इस सवाल से बच रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपका व्यवहार पहले ही जवाब दे चुका है। अगर आपको लग रहा है कि अब तक की बात सिर्फ बाहर के व्यवहार तक सीमित थी, तो यही लेखक आपको अंदर खींच लेता है। अब वह आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके फैसलों से आगे बढ़कर उस जगह पर आता है जहां आप अकेले होते हैं, जहां कोई देख नहीं रहा होता। क्योंकि लेखक साफ मानता है, असली खेल वहीं होता है। दुनिया के सामने आप क्या करते हैं यह जरूरी है, लेकिन आप अपने साथ कैसे बात करते हैं वही तय करता है कि आप कितनी दूर जाएंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक सीधा कहता है, ज्यादातर लोग अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बाहर कोई कुछ भी कहे, अंदर की आवाज उससे ज्यादा क्रूर होती है। तू ठीक नहीं है, तुझसे नहीं होगा, देखा था ना, पहले भी फेल हुआ था। यह सब कोई और नहीं कह रहा, यह आप खुद कह रहे हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ईमानदारी से बताइए, आपने आज अपने आप से क्या कहा? यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन अंदर की बातचीत को पकड़ना असहज है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है अपने अंदर की भाषा बदलना। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद से झूठ बोलें, इसका मतलब है कि आप खुद को तोड़ना बंद करें। आप गलती करें, खुद को सुधारें, लेकिन खुद को अपमानित न करें। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान खुद को रोज गिराता है वह दुनिया से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ सेट्स द सीलिंग ऑफ योर लाइफ। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आपकी अंदर की आवाज आपकी सीमाएं तय करती है। अगर वह आवाज छोटी है तो आपकी जिंदगी छोटी रहेगी। अगर आपने इस लाइन को हल्के में लिया तो नुकसान यह होगा कि आप बड़े मौके देखकर भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अंदर से आपको लगेगा कि यह मेरे लिए नहीं है। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक माहौल को शांत करता है। वह मानता है कि यह आवाज आपकी गलती नहीं है, यह सालों की कंडीशनिंग है, माता पिता की बातें, समाज की तुलना, असफलताओं की यादें। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जो चीज आपकी गलती नहीं थी वह आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने आप से कठोर बातें की हैं, है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आपका सबसे करीबी इंसान आप खुद हैं और आप उसी से सबसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो आप किससे ताकत लेने की उम्मीद कर रहे हैं? यह सवाल चुभता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप हर दिन खुद को कमजोर बना रहे हैं, बिना किसी लड़ाई के। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, बाहर से व्यस्त, अंदर से थकी हुई। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है
कि जब आप पहली बार अपनी अंदर की भाषा बदलने की कोशिश करेंगे तो वह अजीब लगेगी। आप खुद से थोड़ा सम्मान से बोलेंगे तो लगेगा कि आप ढोंग कर रहे हैं। दिमाग बोलेगा तू इतना खास नहीं है। फिर आप अटकेंगे, फिर पुरानी आवाज लौट आएगी। लेकिन अगर हर बार आप उस आवाज को पहचान लें और उसे सच मानने से मना कर दें तो धीरे धीरे एक जगह बनती है जहां आप खुद के साथ खड़े होते हैं। छोटी जीत यही होती है, जैसे गलती के बाद खुद को कोसने की बजाय कहना ठीक है, सीख लिया। जैसे डर के बावजूद खुद को कहना मैं इसे संभाल लूंगा। ये बातें बाहर से छोटी लगती हैं लेकिन अंदर से रीढ़ सीधी करती हैं। गलती फिर होगी, आप फिर खुद पर चिल्लाएंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप नोटिस करेंगे, और नोटिस करना बदलाव की शुरुआत है। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है दुनिया आपको उतना ही सम्मान दे सकती है जितना सम्मान आप खुद को रोज देते हैं। सवाल यह नहीं है कि लोग आपको क्या कहते हैं, सवाल यह है कि आप अपने आप से क्या कहते हैं जब कोई सुन नहीं रहा होता। और अगर आप अभी भी अपनी अंदर की आवाज से भाग रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, वही आवाज आपकी पूरी जिंदगी चलाने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि अब तक की सारी लड़ाई अंदर की थी, तो लेखक अब आपको उस जगह ले जाता है जहां अंदर और बाहर टकराते हैं, फैसलों की जगह। क्योंकि सच यह है कि आपकी सोच, आपकी आवाज, आपका व्यवहार सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक वह किसी ठोस निर्णय में नहीं बदलता। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। सोचते बहुत हैं, समझते भी हैं, लेकिन फैसला लेने से डरते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है ज्यादातर लोग इसलिए नहीं फंसे होते क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे किसी एक विकल्प के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। वे आधे आधे दरवाजे खुले रखते हैं, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ताकि अगर गिरें तो कह सकें कि मैंने पूरी तरह चुना ही नहीं था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितने फैसले ऐसे लिए हैं जिनमें आपने खुद को पूरी तरह झोंका ही नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात डर की नहीं, कीमत चुकाने की हो रही है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है निर्णय लेना जैसे आपकी पहचान दांव पर लगी हो। क्योंकि सच यही है, हर बड़ा फैसला आपको या तो ऊपर ले जाता है या आपको वहीं रोक देता है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान फैसला टालता है वह असल में अपनी जिंदगी टाल रहा होता है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, क्लैरिटी कम्स आफ्टर कमिटमेंट नॉट बिफोर। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आप स्पष्टता का इंतजार करते रहते हैं। आप चाहते हैं कि पहले सब साफ हो जाए, डर खत्म हो जाए, रास्ता दिखाई दे जाए। लेकिन सच्चाई उल्टी है, रास्ता तब दिखाई देता है जब आप चलना शुरू करते हैं। अगर आपने इस लाइन को नहीं माना तो नुकसान यह होगा कि आप पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे और कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बन सकते थे। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक माहौल को शांत करता है। वह मानता है कि बड़े फैसले डराते हैं क्योंकि फैसला लेने का मतलब है किसी और संभावना को छोड़ देना, और इंसान को छोड़ना पसंद नहीं, चाहे वह संभावना कभी सच होने वाली ही क्यों न हो। अब ध्यान से सुनिए, जो संभावना आप चुनते नहीं वह भी आपको कुछ नहीं देती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार क्या पता के चक्कर में आपको खोया है। फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप हर बार खुद को बचाने के लिए फैसला टालते रहे तो आप किस दिन जीने का जोखिम लेंगे? यह सवाल भारी है क्योंकि इसका मतलब है कि आप जिंदा तो हैं लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, फैसलों के बीच लटकी हुई, किसी एक दिशा में बहने से डरती हुई। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जब आप पहली बार पूरा फैसला लेते हैं तो डर और बढ़ता है क्योंकि अब पीछे हटने का बहाना नहीं बचता। आप गलत भी हो सकते हैं, आप गिर भी सकते हैं, और हां, गलती होगी। लेकिन फिर एक छोटी जीत आएगी। आपको महसूस होगा कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। भले ही सड़क साफ न हो, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में है। छोटी जीत यही होती है, जैसे बिना 100 बार सोचे हां कहना, जैसे बिना सबको खुश किए न कहना, जैसे यह मान लेना कि अगर यह गलत भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। गलती फिर होगी, आप किसी फैसले पर पछताएंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप खुद को दोष नहीं देंगे, आप सीख निकालेंगे। और सीख निकालना ही आगे बढ़ने का असली तरीका है। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वह विकल्पों के पीछे छिपता है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने रास्ते हैं, सवाल यह है कि आप किस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई संकेत आए, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी,
जिंदगी संकेत नहीं देती, जिंदगी जवाब मांगती है। अगर आपको लग रहा है कि अब फैसले ले लेने से सब सुलझ जाएगा, तो यहीं लेखक आपको एक और झटका देता है। क्योंकि फैसला लेना आसान हिस्सा होता है, असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। जब शुरुआती जोश उतर जाता है, जब तारीफ नहीं मिलती, जब नतीजे देर से आते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग टूटते हैं, बिना यह समझे कि वे टूट नहीं रहे, वे बस एक्सपोज हो रहे हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग संघर्ष से नहीं भागते, वे उस भावना से भागते हैं जो संघर्ष के साथ आती है। अकेलापन, शक, थकान और यह डर कि क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार शुरुआत में जोश दिखाया और फिर चुपचाप पीछे हट गए जब सब शांत हो गया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात मोटिवेशन की नहीं, धैर्य की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है तब भी वैसे ही चलना, जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई ताली नहीं बजा रहा, जब आपको खुद पर ही शक हो रहा हो। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान सिर्फ दर्शकों के सामने मजबूत होता है, वह अकेले में कमजोर पड़ जाता है। लेखक यहां एक वाक्य ट्यों कहता है, कंसिस्टेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सेल्फ बिलीफ। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आत्म विश्वास का असली इम्तिहान रोजमर्रा की बोरियत में होता है, बड़े मंच पर नहीं, छोटे कमरों में। अगर आपने इस लाइन को नजरअंदाज किया तो नुकसान यह होगा कि आप हर बार नए जोश के पीछे भागते रहेंगे और कभी गहराई नहीं बना पाएंगे। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको डांटता नहीं, वह आईना दिखाता है। वह मानता है कि लगातार बने रहना थकाता है। दिमाग कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से फिर शुरू करेंगे। और अब ध्यान से सुनिए, यही कल आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार खुद से यह वादा किया है, फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप सिर्फ तब ही अपने मानकों पर खरे उतरते हैं जब मूड अच्छा हो, तो क्या वह मानक सच में आपके हैं? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी पहचान परिस्थितियों से चल रही है, आपके फैसलों से नहीं। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी। हर बार अच्छी शुरुआत, हर बार अधूरा अंत। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जब आप लगातार बने रहने की कोशिश करते हैं, तो पहले आप चूकेंगे, आप कुछ दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर शर्म आएगी, फिर खुद से दूरी बनेगी। लेकिन अगर आप हर बार बिना ड्रामा किए वापस लौट आते हैं, तो एक अजीब सी ताकत बनती है, छोटी जीत। जैसे बिना किसी को बताए अपना काम करना, जैसे बिना तारीफ के भी खुद को सही रास्ते पर रखना। गलती फिर होगी, आप फिर ढीले पड़ेंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप खुद को छोड़ेंगे नहीं। आप यह मान लेंगे कि रुकना इंसानी है, छोड़ देना चुनाव है, और यही चुनाव आपको अलग बनाता है। यह जादू नहीं है, यह रोज का निर्णय है, आज भी वही करना जो आपने तय किया था। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, आत्म विश्वास का असली सबूत वो दिन होते हैं जब कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी तेज शुरू करते हैं, सवाल यह है कि आप कितनी दूर तक टिकते हैं। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि एक दिन मन बन जाएगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। मन कभी तैयार नहीं होता, उसे तैयार करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि लगातार टिक जाना ही आखिरी चुनौती थी, तो लेखक अब आपको उस जगह ले आता है जहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, परिणामों की जगह। क्योंकि जब आप कुछ समय तक टिक जाते हैं और फिर भी बड़े नतीजे नहीं दिखते, तब असली सवाल उठता है। और यह सवाल बहुत खतरनाक होता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं या बस खुद को बहला रहा हूं? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बीच में ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि अगर अब तक कुछ खास नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होगा, और यहीं पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार कहा है, इतना कर लिया, फिर भी कुछ नहीं बदला। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात धैर्य से भी आगे निकल गई है, अब बात भरोसे की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है तब भी अपने मानकों पर टिके रहना, जब परिणाम आपकी उम्मीद से कम हो। क्योंकि परिणाम हमेशा देर से आते हैं, लेकिन पहचान उसी समय बनती है जब कोई देख नहीं रहा कि आप सही थे या नहीं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान सिर्फ नतीजों से खुद को मापता है, वह रास्ते में ही टूट जाता है। लेखक यहां एक वाक्य ट्यों कहता है, रिजल्ट्स आर अ लैगिंग इंडिकेटर ऑफ बिलीफ। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि जो आप आज देख रहे हैं वह पुराने फैसलों का नतीजा है, और जो आप आज कर रहे हैं उसका असर बाद में दिखेगा।
अगर आपने इस लाइन को नहीं समझा तो नुकसान यह होगा कि आप सही चीज को भी जल्दी छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुरंत इनाम नहीं दिया। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको शांत करता है। वह मानता है कि इंतजार मुश्किल है, खासकर तब जब आप अंदर से बदल रहे हों और बाहर कुछ खास न बदला हो। दिमाग कहता है क्या फायदा? और अब ध्यान से सुनिए, यही सवाल सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों को रोकता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने आप से यह सवाल पूछा है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप सिर्फ तब खुद पर भरोसा करते हैं जब दुनिया उसका सबूत दे, तो आपका भरोसा असली है या उधार का? यह सवाल चुभता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी ताकत बाहर की परिस्थितियों से आ रही है, अंदर से नहीं। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, हर बार बाहरी पुष्टि का इंतजार करते हुए। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि एक समय ऐसा आता है जब आप खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं। आप काम करते हैं, लेकिन हर मिनट नतीजे नहीं गिनते। आप खुद को उस इंसान की तरह ट्रीट करते हैं जो रास्ते पर है, मंजिल पर नहीं। और यही एक छोटी जीत होती है, शांति। यह शांति उत्साह जैसी नहीं होती, यह गहरी होती है, जैसे अंदर कुछ बैठ गया हो। गलती फिर होगी, आप फिर तुलना करेंगे, किसी और की तेज सफलता देखकर खुद पर शक करेंगे। फिर पुरानी आवाज लौटेगी, देखा तू पीछे है। लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप उस आवाज पर तुरंत भरोसा नहीं करेंगे, आप रुकेंगे। आप याद करेंगे कि यह दौड़ नहीं, निर्माण है, और निर्माण में समय लगता है। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। वह कहता है कि खुद को बेस्ट मानने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। इसका मतलब है कि आप खुद को छोड़ेंगे नहीं, भले ही आप गलत हों। और यह लाइन सुनने में सरल है, लेकिन मानने में बहुत भारी, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को तभी स्वीकार करते हैं जब सब ठीक चल रहा हो। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, जो इंसान हर दिन खुद से पूछता है क्या हो रहा है, वह थक जाता है। लेकिन जो इंसान खुद से पूछता है मैं कौन बन रहा हूं, वह टिक जाता है। सवाल यह नहीं है कि अभी आपको क्या मिला, सवाल यह है कि अभी आप किस इंसान की तरह जी रहे हैं। और अगर आप इस सवाल से बच रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, परिणाम देर से आते हैं, लेकिन पहचान अभी बन रही है। अगर आपको लग रहा है कि अब तक की पूरी यात्रा सिर्फ आपके और आपकी मेहनत के बीच थी, तो यहां लेखक एक और परत खोलता है, दूसरे लोग। क्योंकि सच यह है कि आप अकेले नहीं जीते। आपकी नई पहचान, आपका नया स्टैंड, आपकी नई सीमाएं सब किसी न किसी को असहज करेंगी, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, जैसे ही आप खुद को बेस्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, कुछ लोग आपको बदलता हुआ नहीं, बिगड़ता हुआ समझेंगे। उन्हें लगेगा कि आप घमंडी हो गए हैं, दूर हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार दूसरों की असहजता देखकर खुद को फिर से छोटा कर लिया है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात आत्म विकास की नहीं, रिश्तों की कीमत की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है हर किसी को खुश न कर पाना स्वीकार करना। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो आप किसी और की सुविधा को हिला देते हैं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान सबको खुश रखना चाहता है वह खुद को खो देता है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, नॉट एवरीवन विल ग्रो विथ यू एंड दैट इज नॉट योर फेलियर। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आप दूसरों की नाराजगी को अपनी गलती मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोग आपकी पुरानी सुविधाजनक पहचान से जुड़े थे। अगर आपने इस लाइन को नहीं माना तो नुकसान यह होगा कि आप हर बार खुद को रोक लेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि कोई असहज न हो जाए। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको दोषी महसूस नहीं कराने आता, वह आपको आजाद करने आता है। वह मानता है कि दूरी दुख देती है। पुराने दोस्त, परिवार, सहकर्मी सब बदलते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जो रिश्ता आपकी सच्ची पहचान सहन नहीं कर सकता, वह रिश्ता पहले ही कमजोर था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी न किसी रिश्ते में खुद को छोटा किया है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आपकी तरक्की किसी को चुभ रही है तो क्या आप खुद को रोक देंगे? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने विकास की चाबी दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, हमेशा यह देखते हुए कि कौन क्या सोचेगा। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि शुरुआत में आप अपराध बोध महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप स्वार्थी हो गए हैं। आप अपने फैसलों को जस्टिफाई करेंगे। फिर एक छोटी जीत आएगी जब आप बिना सफाई दिए अपने फैसले पर टिके रहेंगे। यह जीत शांत होती है,
लेकिन गहरी होती है। जैसे आपने अपने आप को धोखा नहीं दिया। गलती फिर होगी। आप किसी पुराने रिश्ते में फिर से झुक जाएंगे, फिर खुद पर गुस्सा आएगा। लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप यह समझेंगे कि यह कमजोरी नहीं, आदत है, और आदत बदली जा सकती है। आप धीरे धीरे सीखेंगे कि सम्मान और दूरी कभी कभी एक ही चीज के दो नाम होते हैं। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। वह कहता है कि अकेले पड़ जाना असफलता नहीं है। कभी कभी अकेलापन इस बात का संकेत होता है कि आप अब भीड़ से आगे चल रहे हैं। और यह बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन महसूस करने में बहुत भारी होती है, क्योंकि यहां कोई ताली नहीं बजाता। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, आप जिस लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हर कोई आपके साथ नहीं आएगा। सवाल यह नहीं है कि कौन छूट रहा है। सवाल यह है कि आप खुद को फिर से छोड़ेंगे या नहीं। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, कुछ चीजें ठीक नहीं होती, वे बस पीछे छूट जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि दूसरों की असहजता संभाल लेना सबसे कठिन था, तो लेखक अब आपको उस डर के सामने खड़ा करता है जिससे ज्यादातर लोग कभी आंख नहीं मिलाते। असफलता, खुली, साफ, सबके सामने दिखने वाली असफलता। वह असफलता जो सिर्फ आपका काम नहीं गिराती, आपकी पहचान पर सवाल खड़ा कर देती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग असफलता से नहीं डरते, वे उस कहानी से डरते हैं जो असफलता के बाद उनके बारे में कही जाएगी। देखा, यह भी वैसा ही निकला, इतना उड़ रहा था, अब समझ आया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार सिर्फ इसलिए पीछे कदम खींच लिया ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात दर्द की नहीं, अपमान की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है असफल होने का जोखिम लेना बिना अपनी कीमत घटाए। असफल होना और खुद को असफल मान लेना, ये दो अलग बातें हैं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, वह दोबारा कोशिश ही नहीं करता। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, फेलियर डज नॉट डिफाइन यू अनलेस यू लेट इट। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हर गिरावट आपको कुछ सिखाने आती है, लेकिन आप उसे सजा बना लेते हैं। अगर आपने इस लाइन को नहीं माना, तो नुकसान यह होगा कि आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए छोटे सपने चुनने लगेंगे ताकि गिरने की ऊंचाई कम रहे। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक माहौल को शांत करता है। वह मानता है कि गिरना शर्मनाक लगता है, खासकर तब जब आपने खुद को बेस्ट की तरह पेश किया हो। लोग देखते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ चुप रहते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, वही लोग आपके उठने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वह काम सिर्फ आपको करना है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी न किसी गिरावट के बाद खुद को समेटा है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप हर बार गिरने के बाद खुद को छोटा कर लेते हैं, तो आप किस दिन पूरे कद के साथ खड़े होंगे? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी सबसे कठिन घड़ियों में भी खुद को छोड़ रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, कोशिश और पछतावे के बीच झूलती हुई। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि पहली असफलता तोड़ती है, दूसरी डराती है, तीसरी थकाती है, लेकिन एक मोड़ आता है जहां असफलता डराना बंद कर देती है। आप उसे एक संकेत की तरह देखने लगते हैं कि आप सीमाओं के बाहर जा रहे हैं। और यही एक छोटी जीत होती है, डर का कम होना, साहस का नहीं। गलती फिर होगी, आप फिर गिरेंगे, फिर शर्म आएगी। फर्क यह होगा कि अब आप खुद को समझाएंगे नहीं, आप खुद को संभालेंगे। आप कहेंगे, ठीक है, हुआ, अब अगला कदम क्या? यह वाक्य सुनने में साधारण है, लेकिन यही असाधारण लोगों की भाषा होती है। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। वह कहता है कि असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती, उससे भागना आपको कमजोर बनाता है। और यह बात सुनने में कठोर है, लेकिन सच है, क्योंकि हर बार जब आप भागते हैं, आप अपने ऊपर से भरोसा हटाते हैं। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, आप जितनी बार गिरते हैं, उससे आपकी कीमत तय नहीं होती। आपकी कीमत तय होती है कि आप गिरने के बाद खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि गिरने के बाद आप खुद को किस इंसान की तरह उठाएंगे। और अगर आप इस सवाल से बच रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, असफलता इंतजार नहीं करती, वह तैयार लोगों को ढूंढती है। अगर आपको लग रहा है कि असफलता को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा इम्तिहान था, तो लेखक अब आपको उससे भी गहरी जगह पर ले जाता है, पहचान के टूटने की जगह। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आप न तो पूरी तरह पुराने रहते हैं, न ही नए बन पाते हैं। और यह बीच की हालत सबसे ज्यादा डराती है।
यहीं लोग वापस मुड़ जाते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग बदलाव से नहीं डरते, वे उस खालीपन से डरते हैं जो बदलाव के बीच आता है। जब पुरानी पहचान काम नहीं करती और नई अभी बनी नहीं होती, तब आप खुद से पूछते हैं, मैं आखिर हूं कौन? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी किसी न किसी मोड़ पर यह सवाल खुद से किया है ना? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात सफलता या असफलता की नहीं रही, अब बात अस्तित्व की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है उस समय भी अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना जब आपको खुद पर ही शक हो। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान बीच की हालत सहन नहीं कर पाता, वह कभी नई पहचान तक पहुंच ही नहीं पाता। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन फील्स लाइक लॉस बिफोर इट फील्स लाइक ग्रोथ। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि बदलाव पहले कुछ छीनता है, आदतें, रिश्ते, आराम, पुरानी सोच। और अगर आपने इस लाइन को नहीं माना तो नुकसान यह होगा कि आप हर बार असहज होते ही वापस उसी पहचान में लौट जाएंगे जिसने आपको पहले रोका था। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको डराने नहीं, समझाने आता है। वह मानता है कि यह दौर भारी होता है। आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप कहीं फिट नहीं हो रहे। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यह अकेलापन इस बात का सबूत है कि आप भीड़ से अलग हो रहे हैं, खो नहीं रहे। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आप अपने पुराने लोगों जैसे नहीं रहे, है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप हर बार इस असहजता से भाग जाते हैं तो आप किस दिन उस इंसान से मिलेंगे जो आप बन सकते थे? यह सवाल चुभता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप खुद को बनने से पहले ही रोक रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, पुराने और नए के बीच झूलती हुई। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जो लोग टिक जाते हैं वे इस दौर में खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। वे समझाते नहीं, दिखाते नहीं, बस करते रहते हैं। और यहीं एक छोटी जीत होती है, अंदर की शांति। वह शांति जो बाहरी पहचान से नहीं, अंदर की स्पष्टता से आती है। आप धीरे धीरे यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपको समझे, यह जरूरी नहीं, गलती फिर होगी। आप फिर खुद को पुराने ढर्रे में खींचता महसूस करेंगे। फिर डर आएगा कि कहीं आपने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप डर को अंतिम सच नहीं मानेंगे, आप उसे रास्ते का हिस्सा मानेंगे। और यही फर्क आपको आगे ले जाता है। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। वह कहता है कि खुद को खोना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी खुद को खोना जरूरी होता है ताकि आप वह बन सकें जो आप पहले कभी थे ही नहीं। और यह बात सुनने में रहस्यमयी लग सकती है, लेकिन महसूस करने में बहुत वास्तविक होती है। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, जो इंसान इस बीच के दौर से भागता है वह पूरी जिंदगी आधा अधूरा महसूस करता है। सवाल यह नहीं है कि आप असहज हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप इस असहजता को सहने का साहस रखते हैं या नहीं। और अगर आप अभी भी खुद से पूछ रहे हैं कि कब सब साफ होगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, साफ कुछ भी होने से पहले आपको धुंध में चलना ही पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि अब पहचान बन चुकी है और रास्ता साफ दिखने लगा है, तो लेखक यहीं आपको रोक देता है, क्योंकि यह सबसे खतरनाक भ्रम होता है, यह मान लेना कि अब सब समझ आ गया है। असल में यहीं से अगली गिरावट शुरू होती है। और यह गिरावट बाहर नहीं दिखती, यह अंदर शुरू होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग अपने पुराने डर से नहीं गिरते, वे अपनी नई सुविधा से गिरते हैं। जैसे ही थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सम्मान, थोड़ा आत्म विश्वास आता है, आप ढीले पड़ने लगते हैं। आप सतर्क नहीं रहते, आप मान लेते हैं कि अब मैं ऐसा ही हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी किसी छोटी जीत के बाद खुद को धीमा किया है ना? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात संघर्ष की नहीं, आत्म संतोष की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप खुद को पहुंचा हुआ मान लें। इसका मतलब है हर दिन उसी स्तर की ईमानदारी रखना, चाहे हालात थोड़े बेहतर ही क्यों न लगने लगें। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान खुद से चौकन्ना रहना छोड़ देता है वही सबसे पहले फिसलता है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, कंफर्ट इज द साइलेंट किलर ऑफ पोटेंशियल। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आराम धीरे धीरे आता है, वह शोर नहीं करता, वह आपको लापरवाह बनाता है। और अगर आपने इस लाइन को नजरअंदाज किया तो नुकसान यह होगा कि आप वही करने लगेंगे जो आसान है, न कि वही जो जरूरी है। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक गुस्सा नहीं करता, वह चेतावनी देता है। वह मानता है कि बेहतर महसूस करना अच्छा है,
लेकिन अब ध्यान से सुनिए, बेहतर महसूस करना और बेहतर बनते रहना, ये दो अलग चीजें हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी यह सोचा है कि अब इतना काफी है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप आज आराम चुन रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कल आपने मेहनत की थी, तो आने वाले कल में आप किस आधार पर खड़े रहेंगे? यह सवाल डराता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान को अतीत की उपलब्धियों पर टिकाने लगे हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, आगे बढ़ने के भ्रम में, लेकिन असल में रुककर यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीत के बाद खुद को और सख्त नहीं बनाते, वे खुद को और ईमानदार बनाते हैं। वे पूछते हैं, मैं कहां ढीला पड़ रहा हूं? और यहीं एक छोटी जीत होती है, आत्म जागरूकता। यह जीत बाहर से नहीं दिखती, लेकिन यही आगे की सारी जीतों की नींव होती है। गलती फिर होगी, आप फिर किसी दिन आसान रास्ता चुनेंगे, फिर खुद से कहेंगे आज चल जाएगा। फर्क यह होगा कि अब आप खुद को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। आप पहचान लेंगे कि यह आराम बोल रहा है, सच नहीं। और पहचान लेना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। वह कहता है कि अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन आत्म सम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। और यह बात सुनने में सख्त लग सकती है, लेकिन यही फर्क है औसत और असाधारण के बीच। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, आप जिस लेवल पर आज पहुंचे हैं, वह कल का आधार नहीं है, वह सिर्फ कल का सबूत है। सवाल यह नहीं है कि आपने कितना पा लिया है, सवाल यह है कि आप आज खुद से कितना सख्त और कितना ईमानदार रह सकते हैं। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम तो बनता है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आराम कभी पूछकर नहीं आता, वह चुपचाप आपकी धार कुंद कर देता है। अगर आपको लग रहा है कि अब सबसे मुश्किल दौर निकल चुका है, तो लेखक यहां आपको सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन से मिलवाता है, तुलना। खुली नहीं, छुपी हुई। वह तुलना जो आप दूसरों से कम और अपने पुराने रूप से ज्यादा करने लगते हैं। और यहीं बहुत समझदार लोग भी फिसल जाते हैं, बिना शोर किए। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग दूसरों से तुलना करके नहीं टूटते, वे यह देखकर टूटते हैं कि मैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां मुझे होना चाहिए था। आप खुद को खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से नाराज हो जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार खुद से कहा है, इतना सब करने के बाद भी मैं यहीं हूं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात बाहर वालों की नहीं, आपके अपने धैर्य की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है अपने टाइमलाइन का सम्मान करना। हर किसी की गति अलग होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गति से शर्मिंदा होता है, वह रास्ते में ही खुद को तोड़ देता है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, जो खुद से जल्दी मचाता है, वह गहराई खो देता है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, कंपैरिजन स्टील्स फोकस फ्रॉम द वर्क दैट एक्चुअली मैटर्स। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि तुलना आपको काम से हटाकर परिणामों और लोगों पर ले जाती है। और अगर आपने इस लाइन को नहीं समझा, तो नुकसान यह होगा कि आप अपनी ही यात्रा को दूसरों की गति से जज करने लगेंगे और फिर कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको शांत करता है। वह मानता है कि यह निराशा स्वाभाविक है, खासकर तब जब आप अंदर से बदल चुके हों, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी वही दिख रही हो। दिमाग कहता है, शायद मैं पीछे रह गया। अब ध्यान से सुनिए, पीछे रह जाना और देर से पकना, ये दो अलग बातें हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया है कि आप धीमे हैं, है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप हर दिन खुद को किसी काल्पनिक समय सीमा से मारते रहेंगे, तो आप उस काम के लिए ऊर्जा कहां से लाएंगे जो सच में आपको आगे ले जाता है? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी ही आग को बुझा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वह तुरंत शो नहीं कर रही। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जो लोग टिक जाते हैं, वे एक दिन यह करना बंद कर देते हैं, खुद को हर शाम जज करना। वे काम करते हैं, फिर दिन को जाने देते हैं, और यहीं एक छोटी जीत होती है, मानसिक राहत। यह राहत आलस्य नहीं है, यह भरोसा है। भरोसा कि अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो समय अपना काम करेगा। गलती फिर होगी, आप फिर किसी दिन किसी और की छलांग देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। फिर पुरानी आवाज आएगी, तू पीछे है। फर्क यह होगा कि अब आप उस आवाज को सच नहीं मानेंगे, आप उसे पहचानेंगे। यह अधीरता है, सच्चाई नहीं, और पहचान लेना ही आपको टिकाए रखेगा। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। वह कहता है कि खुद को बेस्ट मानने का मतलब यह नहीं कि आप सबसे आगे हों। इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते पर पूरे मन से हों,
और यह बात सुनने में साधारण है, लेकिन जीने में बहुत कठिन, क्योंकि यहां कोई मेडल नहीं मिलता, सिर्फ संतुलन मिलता है। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, जो इंसान अपनी गति से शर्मिंदा है, वह कभी लंबी दौड़ नहीं जीत सकता। सवाल यह नहीं है कि आप कितनी तेज जा रहे हैं, सवाल यह है कि आप खुद के साथ कितने सच्चे हैं। और अगर आप अभी भी खुद को जल्दी पहुंचने के लिए धकेल रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। कुछ चीजें जल्दी नहीं होती, लेकिन जब होती हैं तो टिक जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब बस टिके रहना है और समय अपना काम कर देगा, तो लेखक यहां आखिरी से पहले का सबसे खतरनाक मोड़ दिखाता है, पहचान का बोझ। हां, बोझ, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आप जिस इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे, वही इंसान आपको थकाने लगता है। आप खुद से कहते हैं, अब तो मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, और यहीं बहुत लोग चुपचाप टूटते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग अपनी पुरानी पहचान से नहीं, अपनी नई छवि से दब जाते हैं। अब आप खुद को कम नहीं आंकते, लेकिन अब आप खुद को लगातार साबित करने में लग जाते हैं। हर दिन परफॉर्म करना, हर दिन मजबूत दिखना, हर दिन कंट्रोल में रहना। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी यह महसूस किया है कि अब मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात आत्मविश्वास की नहीं, थकान की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप इंसान न रहें। इसका मतलब है अपने मानकों को पकड़कर रखना, बिना खुद को मशीन बनाए। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान खुद को हर दिन साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे खुद से कट जाता है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, स्ट्रेंथ विदाउट सेल्फ कंपैशन इवेंचुअली कोलैप्सेस। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि शक्ति की भी एक सीमा होती है। अगर आप खुद के लिए जगह नहीं छोड़ते, तो आप अंदर से सूखने लगते हैं। और अगर आपने इस लाइन को नहीं माना, तो नुकसान यह होगा कि आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, लेकिन अंदर से खाली हो जाएंगे। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको ढीला नहीं पड़ने देता, लेकिन आपको नरम होना सिखाता है। वह मानता है कि आप अब पहले से अलग हैं। आप पीछे नहीं लौटना चाहते, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ने का मतलब खुद को कुचलना नहीं होता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी खुद से ज्यादा सख्ती की है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप खुद को इंसान की तरह नहीं, प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप कब सांस लेंगे? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने अपनी पहचान को काम से जोड़ दिया है, और काम कभी पूरा नहीं होता। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, बाहर से अनुशासित, अंदर से थकी हुई। यहां प्रोग्रेशन दिखती है। लेखक बताता है कि जो लोग लंबी दूरी तय करते हैं, वे खुद को समय समय पर रीसेट करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि कुछ दिन कमजोर होंगे, कुछ दिन धीमे होंगे, और यहीं एक छोटी जीत होती है, खुद के साथ शांति। यह शांति आलस्य नहीं है, यह स्थिरता है। वह स्थिरता जो टूटने नहीं देती। गलती फिर होगी, आप फिर किसी दिन खुद से ज्यादा उम्मीद करेंगे, फिर निराश होंगे। फर्क यह होगा कि अब आप खुद को कोसेंगे नहीं, आप रुकेंगे, देखेंगे और खुद से कहेंगे, ठीक है, यह भी रास्ते का हिस्सा है। और यही वाक्य आपको आगे चलने देता है। लेखक यहां एक और गलत धारणा तोड़ता है। वह कहता है कि खुद को बेस्ट मानने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा ऊंचे स्तर पर रहें। इसका मतलब है कि आप गिरने पर भी खुद को नीचा न करें। और यह बात सुनने में नरम लगती है, लेकिन यही सबसे सख्त अनुशासन है। अंत में लेखक एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, जो इंसान खुद को लगातार साबित करता रहता है, वह कभी पूरी तरह मौजूद नहीं रह पाता। सवाल यह नहीं है कि आप कितने मजबूत दिखते हैं, सवाल यह है कि आप खुद के साथ कितने सच्चे रह सकते हैं बिना थके। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि थोड़ा और झेल लूं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, जो खुद को नहीं सुनता, वह एक दिन टूटकर चुप हो जाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो अब लेखक आपको कोई नई तकनीक नहीं देता, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं, कोई अगला स्टेप नहीं, क्योंकि अब देने को कुछ बचा ही नहीं। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, और यही सबसे भारी सवाल है। अब जब आप यह सब समझ चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्ञान कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, समझ भी नहीं। बदलाव आता है उस पल में जब आप जानने के बाद भी पुराने तरीके से जीने से मना कर देते हैं। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वे सब समझ लेते हैं, सब मान लेते हैं, लेकिन उसी दिन, उसी रिश्ते में, उसी डर के सामने फिर से पुराने इंसान बन जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार समझ गया कहकर खुद को धोखा दिया है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं,
क्योंकि अब बचने का कोई बहाना नहीं बचता। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट कोई मोटिवेशनल वाक्य नहीं है, ये एक आजीवन जिम्मेदारी है। इसका मतलब है हर दिन यह चुनना कि आप खुद को कम नहीं करेंगे, चाहे हालात कुछ भी हों। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान खुद को रोज नहीं चुनता, वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेखक यहां आखिरी बार एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, योर लाइफ चेंजेस द मोमेंट यू स्टॉप निगोशिएटिंग विथ योर सेल्फ वर्थ। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी कीमत पर रोज सौदे करते हैं। आज थोड़ा झुक जाऊं, आज चुप रह जाऊं, आज खुद को बाद में देख लूं। और अगर आपने इस लाइन को नहीं माना, तो नुकसान यह होगा कि आपकी पूरी जिंदगी एक लंबा समझौता बन जाएगी, बिना किसी जोरदार हार के, लेकिन बिना किसी सच्ची जीत के भी। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको उकसाता नहीं, वह आपको अकेला छोड़ देता है, क्योंकि अब कोई आवाज बाहर से नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, जो इंसान यहां तक आता है, उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वह इस सब को एक अच्छा कंटेंट मानकर आगे बढ़ जाता है, या फिर वह एक छोटा सा लेकिन खतरनाक फैसला लेता है, अब मैं खुद को हल्के में नहीं लूंगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं, और यह फैसला कोई और नहीं ले सकता। फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप अब भी वही जिंदगी जीते रहे जो आप अब तक जीते आए हैं, तो इस पूरी समझ का मतलब क्या था? यह सवाल डराता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब अज्ञान का बहाना भी नहीं बचा। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, ज्ञान से भरी हुई, लेकिन हिम्मत से खाली। यहां प्रोग्रेशन का आखिरी रूप दिखता है। लेखक मानता है कि आप फिर गिरेंगे, आप फिर डरेंगे, आप फिर किसी दिन खुद को छोटा करेंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप अनजाने में ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको पता होगा, और पता होना एक बोझ है, लेकिन यही बोझ आपको वापस उठने पर मजबूर करता है। यही आपकी छोटी लेकिन असली जीत है, बेहोशी खत्म हो जाना। गलती होगी, शायद बार बार, लेकिन अब हर गलती के बाद आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या यह उस इंसान का चुनाव है जो खुद को बेस्ट मानता है? और कई बार जवाब नहीं होगा, लेकिन अब आप भागेंगे नहीं, आप रुकेंगे, आप सुधारेंगे। यही असली ताकत है। लेखक आखिर में कोई प्रेरणादायक अंत नहीं देता, वह कोई ताली नहीं बजवाता, वह बस एक असहज सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, आप जिस इंसान बनने से डरते हैं, वही इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है। सवाल यह नहीं है कि आप तैयार हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप कब तक खुद को तैयार होने का नाटक करते रहेंगे। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि कल से शुरू करेंगे, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, कल कभी शुरू नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि अब सब कुछ साफ हो चुका है और बस इसे जीना है, तो लेखक एक आखिरी भ्रम तोड़ता है, स्थिरता का भ्रम। वह कहता है कि ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें खुद पर काम नहीं करना पड़ेगा, जब पहचान सेट हो जाएगी, जब डर शांत हो जाएगा, जब आत्म सम्मान स्थायी हो जाएगा। सच बताऊं, ऐसा दिन कभी नहीं आता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, आत्म सम्मान कोई मंजिल नहीं है, यह एक रोज का अभ्यास है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि अब मैं ठीक हूं, उसी दिन आप गिरने की तैयारी कर चुके होते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है, अब तो मैं समझदार हो गया हूं, अब क्या ही होगा? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात मेहनत की नहीं, सतर्कता की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है हर दिन खुद से वही सवाल पूछते रहना जो आपको असहज करता है। क्या मैं आज भी अपनी कीमत पर सौदा कर रहा हूं? क्या मैं आज भी किसी डर के आगे झुक रहा हूं? और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान खुद से सवाल पूछना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे खुद को धोखा देने लगता है। लेखक यहां एक वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मेंटेन्ड नॉट अचीव्ड। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आप सम्मान पा सकते हैं, कमा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे रोज निभाते नहीं, तो वह टिकता नहीं। अगर आपने इस लाइन को हल्के में लिया, तो नुकसान यह होगा कि आप वही गलतियां दोहराएंगे, बस इस बार बेहतर बहानों के साथ। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक आपको डराता नहीं, जागरूक करता है। वह मानता है कि यह थकाने वाला लग सकता है, हर दिन खुद पर नजर रखना, लेकिन अब ध्यान से सुनिए, विकल्प क्या है? बिना देखे जीना, पुरानी आदतों में वापस फिसल जाना। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी खुद को बस ऐसे ही छोड़ दिया है ना? फिर अचानक भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आप खुद की देखभाल नहीं करेंगे, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वह आपकी कीमत संभालेगा? यह सवाल भारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब कोई बचाने नहीं आने वाला। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, जागरूक होने के बावजूद लापरवाह। यहां प्रोग्रेशन दिखती है,
लेखक बताता है कि जो लोग सच में बदलते हैं वे खुद को जज नहीं करते, वे खुद को मॉनिटर करते हैं। वे गिरते हैं, नोटिस करते हैं और बिना ड्रामा के वापस आते हैं। और यही एक छोटी जीत होती है, स्थिर वापसी। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस चुपचाप सही दिशा में लौट आना। गलती फिर होगी, आप किसी दिन खुद को फिर छोटा पाएंगे, फिर निराशा आएगी। फर्क यह होगा कि अब आप वहीं नहीं रुकेंगे। आप कहेंगे ठीक है, पकड़ लिया, और आगे बढ़ जाएंगे। यही परिपक्वता है, यही असली आत्म सम्मान है। अंत में लेखक एक असहज सच्चाई छोड़ देता है। वह कहता है, आप जितनी बार खुद को संभालते हैं उतनी ही बार आप अपनी कीमत की पुष्टि करते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कितने परफेक्ट हैं, सवाल यह है कि आप कितनी जल्दी खुद को वापस लाते हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि इतना ध्यान क्यों, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, लापरवाही कभी भी मुफ्त नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि अब यह सब सिर्फ आपके अंदर की बात रह गई है, तो लेखक आखिर में आपको दुनिया के सामने खड़ा करता है, बिना मुखौटे के। क्योंकि असली परीक्षा वहां होती है जहां कोई आपको जानता नहीं, लेकिन आप खुद को जानते हैं। वहां जहां कोई आपको पकड़ नहीं सकता, सिवाय आपके अपने जमीर के। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेखक साफ कहता है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं गिरते क्योंकि कोई उन्हें गिराता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा। वे छोटे समझौते करते हैं, छोटे झूठ, छोटे बहाने, और फिर हैरान होते हैं कि अंदर की ताकत कहां चली गई। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात नैतिकता की नहीं, आत्म सम्मान की हो गई है। लेखक कहता है कि एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट का मतलब है तब भी अपने मानकों पर खरे उतरना, जब कोई तालियां नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई गवाह नहीं है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। जो इंसान अकेले में ढीला पड़ता है वह भीड़ में सिर्फ अभिनय करता है। लेखक यहां आखिरी वाक्य ज्यों का त्यों कहता है, हु यू आर व्हेन नो वन इज वॉचिंग इज हु यू रियली आर। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि आपकी असली पहचान आपकी सुविधा के पलों में दिखती है, संघर्ष में नहीं। अगर आपने इस लाइन को नहीं माना तो नुकसान यह होगा कि आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, लेकिन अंदर से खोखले रहेंगे। थोड़ा रुकिए। यहां लेखक चुप हो जाता है। वह आपको समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब समझाने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, यह सब अब किताब नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। और यह पल रोज आता है जब आप तय करते हैं कि आप कौन हैं। फिर आखिरी भावनात्मक झटका आता है। लेखक पूछता है, अगर आज इसी पल कोई आपको आपकी रोज की छोटी छोटी पसंदों से जज करे, तो क्या आप खुद पर गर्व करेंगे? यह सवाल जवाब नहीं मांगता, यह बस चुप्पी मांगता है, और उस चुप्पी में ही सच निकलता है। यहां कोई प्रोग्रेशन नहीं, कोई क्लिफ हैंगर नहीं, बस एक सच्चाई है। आप कभी तैयार नहीं होंगे, आप कभी पूरे नहीं होंगे। आप बस हर दिन चुनेंगे खुद को कम न करने का चुनाव, और यही चुनाव बार बार आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगा। और अगर आप अब भी यह पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, अब आगे कुछ नहीं है। अब सिर्फ आप हैं और आपका चुनाव।